हेलो स्टूडेंट्स, टेंजेंट नॉर्मल पार्ट 2। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको उसके बारे में पूरा बेसिक उसका बताया था कि कैसे यूज होती है, कहाँ करते हैं टेंजेंट और नॉर्मल। उसकी स्लोप फाइंड करना बताया था आपको, टेंजेंट की, नॉर्मल की भी, और एक सम ऐसा बताया था जो जिसमें इक्वेशन भी फाइंड की थी मैंने। आज की वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन पे बेस पे कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द पॉइंट गिवन। अब देखिए, एक कर्व गिवन होगा और एक पॉइंट गिवन होगा आपको। ये रहा कर्व आपके पास है। क्या कर्व है ये? y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस का 5 एट पॉइंट 1,3। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 5। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट आपको डिफ्रेंशिएशन ही करना है सबसे पहले, और डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 3 जा 18x स्क्वायर प्लस के 26x माइनस का 10। कांस्टेंट का 0 होता है। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसके बाद आप इसकी स्लोप फाइंड करो। स्लोप को ही m बोलते हैं, यानी dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू m। अब देखिए, इसमें वैल्यू पुट करो। उन्होंने बोला है एट पॉइंट 1,3, यानी x की वैल्यू कितनी है? 1 और y की वैल्यू 3। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। माइनस का 10 कितना आएगा? 4 बन जा 4, 18 प्लस का 26 माइनस का 10। ये आपने जब पुट कर दिया इस पॉइंट पे, अब देखें इसको, जो वैल्यू पुट की है आपने उसके अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए स्लोप आपकी? देखिए, अब इसको ऐड करिए। dy ओवर डी एक्स इक्वल टू 10, 26 एंड 4, ये 30 माइनस का 28। कितना बच गया आपका? 2। तो इसकी जो आपकी स्लोप आई है वो कितनी आई है? स्लोप आपकी 2 आई है। अब क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y माइनस का y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये स्लोप है आपके टेंजेंट की। देखें, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। y माइनस का y1, जो पॉइंट आपके dy ओवर dx में स्लोप के लिए होते हैं 1 और 3, वही पॉइंट आगे चलकर जब इक्वेशन फाइंड करते हैं तो उसमें यही x1 और y1 बन जाते हैं। तो y1 कितना है आपका यहाँ? 3, और m आपका जो आया वो 2x माइनस x1 इज 1। ठीक, y माइनस का 3 इज इक्वल टू 2x माइनस का 2, देन y इक्वल टू 2x माइनस का 2 प्लस का 3 एंड y इक्वल टू 2x प्लस का 1। दिस इज द आंसर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी आ गई। 2x माइनस का y प्लस 1, आप ऐसे लिख दीजिए, या और ये ऐसे हो सकती है 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी सही है और ये भी सही है। सेकेंड थिंग, उन्होंने इसी पॉइंट पर आपसे पूछा है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में कुछ नहीं, सेम टू सेम यही रहेगा। y माइनस का y1 इज इक्वल टू, इसकी स्लोप चेंज होती है -1 अपॉन m एंड x माइनस x1। y माइनस का 1, क्योंकि y माइनस 3, y1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 3, इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन
स्लोप आपने जो फाइंड की थी 2, ये 2 आ गई, और x माइनस 1, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बाई माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 1, माइनस एक्स प्लस का 1। अब देखिए शिफ्ट कर दीजिए, 2 बाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 6, तो इसके आगे क्या होगा इक्वेशन आपकी, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा 2 बाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 7, देन एक्स प्लस का 2 बाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। तो ये आपकी दोनों आ गए, नॉर्मल और उसकी इक्वेशन टेंजेंट की। अब एक क्वेश्चन आप देखते हैं कि पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन अगर आपको गिवन है और पॉइंट नहीं उन्होंने दिए हैं, तब क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, उसके रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चन बताता हूं आपको। देख, क्वेश्चन आपका है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन of the curve y equal to x square minus का 2x plus 7, which is नंबर 1 पॉइंट। 1 पॉइंट में क्या है आपका पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस के बाई प्लस 9 इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट में इसी से आपको बता देता हूं, डिकूलर टू द लाइन 5 बाई माइनस का 15x इज इक्वल टू 13। अब देखिए इसी से मैं आपको दोनों आपके सॉल्व हो जाएंगे, पैरेलल और आपका जो है पैरेलल और परपेंडिकुलर। आप कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखें। सबसे पहले आपको ये करना है कि अपने कर्व का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। कर्व क्या है आपके पास, कर्व आपके पास दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये कर्व दिया है आपका। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x माइनस का 2। अब डिफरेंशिएशन करके आपने रख लिया। सेकंड आपकी लाइन जो दी है, फर्स्ट पार्ट के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं परपेंडिकुलर। इसके बाद फर्स्ट पार्ट आपका दिया है 2x माइनस का बाई प्लस 9 इक्वल टू 0। हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है लाइन का, वो ये होता है बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी। आपने 11th में ये पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग इसको बना लीजिए। तो बाई इक्वल टू 2x प्लस का 9, बाई इक्वल टू 2x प्लस का 9। ये कंपेयर अगर इससे करते हैं तो m की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपका ये हो गया। सेकंड आपने ऐसे मान लिया। जब ऐसी कंडीशन आती है कि पैरेलल बोलते हैं वो कर्व के किसी लाइन को, तो दोनों की स्लोप को आपस में हम इक्वल कर देते हैं, जिससे हमें एक पॉइंट फाइंड हो जाएगा बाई फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छे से देखिए और समझिए इसको। देखिए 2x माइनस का 2 इक्वल टू 2, क्या हुआ 2x इक्वल टू 2 प्लस का 2, 2x इक्वल टू 4, 2 से 2 4 टाइम्स यानी 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 2। और किसी भी लाइन के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, x और y। अब आपकी x की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आप अपने कर्व में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, कर्व क्या है कर्व आपका
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 7। जब आपने इसमें पुट की वैल्यू y इज इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस का 4 प्लस का 7, तो 4 से 4 कैंसिल, क्या आया 7, y इक्वल टू 7। अब आपके पास आपको पॉइंट मिल गया, सिंपल सा बिल्कुल। पॉइंट क्या हुआ आपका, पॉइंट हो गया 2,7। अब इसी पॉइंट पे आपको ये फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाई माइनस का y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, बाई माइनस, अब ये x1 एंड y1, 7 इज इक्वल टू m। स्लोप आपकी कर्व वाली या लाइन वाली दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ रखेंगे आप x की वैल्यू, तो 2 2 जा 4, 4 में से 2 कट करेंगे तो 2 आ जाएगी। तो स्लोप आपकी क्या हो गई 2, x माइनस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 इज इक्वल टू 2x माइनस का 4, तो y इक्वल टू 2x माइनस 4 प्लस का 7, देन y इक्वल टू 2x प्लस का 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक तो ये टेंजेंट का आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी से रिलेटेड आपका जो मैंने दिया कर्व यही है, बट लाइन चेंज कर दी है, 5 बाई माइनस 15x इज इक्वल टू 13। अब इससे परपेंडिकुलर है, दूसरा पॉइंट आपका परपेंडिकुलर का है। तो देखिए दूसरा पॉइंट परपेंडिकुलर कैसे सॉल्व करेंगे आप। लाइन दे रखी परपेंडिकुलर में हमको 5 बाई माइनस का 15x इक्वल टू 13। इक्वेशन को आपको उसी फॉर्म में बनाना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जब इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे तो 5 बाई इज इक्वल टू 15x प्लस का 13, राइट, डिवाइड कर दीजिए। 5 3 जा 15 प्लस के 13 अपॉन 5, ये बिल्कुल सेम टू सेम अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म आ गई। जब आपने कंपेयर किया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू क्या है आपकी 3। यहाँ से आपने m की वैल्यू फाइंड कर ली, कंडीशन वही आपकी चलेगी। क्या होती है परपेंडिकुलर में जो आपका कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर हम उसको m1 मानते हैं अपने कर्व की स्लोप को और इसको m2, तो कंडीशन क्या होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। उसकी कंडीशन थी आपके कर्व की 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 ये इनटू ये हमारी 3 है इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हो गया 3 2 जा 6x माइनस का 6 इक्वल टू -1। तो ये 6x इज इक्वल टू -1 प्लस का 6 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास 5/6। तो फर्स्ट वैल्यू जो आपकी आ गई है x की वैल्यू 5/6 बाई कर्व। y कर्व से आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, कर्व किससे आप बाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और कर्व क्या है आपका x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7। अगर आप x की वैल्यू पुट करते हैं इसमें y इज इक्वल टू 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7, ये पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आपकी सॉल्व करने पर y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू आपकी 217/36 ये आ जाएगी। तो इससे आपका पॉइंट क्या हुआ 5/6 और 217/36, राइट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी y माइनस का y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। स्लोप आपको वही लेनी है जो आपने पहले ली थी कर्व में, तो उससे फाइंड कर लीजिए स्लोप से। y माइनस y1 217/36
इक्वल टू, अब स्लोप ये परपेंडिकुलर बोला है तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पैरेलल में स्लोप सेम रहती है और परपेंडिकुलर में माइनस के साथ 1 में आती है। तो क्या आनी चाहिए यहाँ पे, माइनस के 1/3 और x माइनस 5/6। इसे सॉल्व कर लिए, 36 बाई माइनस के 217/36 इक्वल टू माइनस का 1/3 6x माइनस का 5/6। अब देखिए 6 3 जा 18, 18 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 36 बाई माइनस का 217 इक्वल टू माइनस का 12x और ये प्लस का हो जाएगा 10। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपकी इक्वेशन जो बन के आएगी वो आप ये लिख सकते हैं 12x प्लस के 36 बाई इक्वल टू 10 प्लस 217। तो 12x प्लस के 36 बाई इज इक्वल टू 230, ये माइनस प्लस हाँ ये 237। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने क्या देखा, दो टाइप के सम आपको बताया मैंने। एक तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना एंड नॉर्मल। सेकंड आपको मैंने बताया है कि अगर कोई लाइन किसी कर्व के पैरेलल है और परपेंडिकुलर है तो आप कैसे उसके इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इसमें इतना ही। अब इससे रिलेटेड आपके पास जो भी बुक हो, RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT, सभी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए। That's all.